बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेल वॉल के मुतालिक बात करेंगे। अगर हम किसी भी सेल की बात करें तो उसकी जो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री जो होती है वो तो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन बहुत से सेल ऐसे होते हैं कि जिनके बाहर की तरफ क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। अब सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट है, आप इसके अक्रेंस को देख सकते हैं कि सबसे पहले अक्रेंस में आप ये देखें कि जो है आपका नाम याद रखें, स्पेशली सबसे पहले कि किस किस में आपको सेल वॉल मिलेगी। और वो देखें कि ये अक्रेंस की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में किस चीज़ की बनी होती है? मोस्टली सेलुलोज। इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि इसके अलावा इसमें और क्या होता है, लेकिन मेनली सेलुलोज फाइबर्स होते हैं। इसके बाद प्रोकैरियोट्स आपको पता है ना, इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह। इसमें क्या होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन इसकी हो सकती है। इसके बाद फंजाई में किसकी होती है? काइटन। और उसके बाद प्लांट सेल वॉल को हम डिटेल में बात करेंगे। तो प्लांट सेल वॉल जो है हमने इसकी जो है डिटेल लेनी है, लेकिन जो आपकी जो प्रोकैरियोट्स की है इसको हम बाद में, और इवन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फंजाई की भी बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर्स में। प्रोकैरियोट्स की तो काफ़ी डिटेल में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो प्लांट सेल वॉल की यहाँ पर हमने ज़्यादा बात करनी है। अब जो सेल वॉल जो है वो एक्चुअली सिक्रीट जो है वो कौन करता है? वो सेल खुद सिक्रीट करता है। और सेल वॉल में क्या फीचर्स होते हैं? एक तो ये पोरस होती है। पोरस का क्या मतलब है कि उसमें पोर्स या होल्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को हम पिट्स कहते हैं। और ये इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये एक्चुअली वाटर भी और जो डिज़ोल्व मटेरियल्स हैं उनको फ्री पैसेज देती है। फ्री पैसेज मीन्स कि वो कोई रुकावट नहीं है। पानी भी और जो डिज़ोल्व मटेरियल्स हैं वो क्या है कि सेल वॉल में से आसानी से जो है पास कर सकते हैं। प्लांट सेल वॉल जो है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। तो हम सबसे पहले अब किसकी अब बात करेंगे? मेन लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? 3 मेन लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली बात प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला और फिर सेकेंडरी सेल वॉल। तो इन तीनों की हम बात एक एक करके करेंगे। प्राइमरी सेल वॉल। इससे पहले कि मैं प्राइमरी सेल वॉल को मैं डिटेल में लेके जाऊं, मैं चाह रही हूँ कि आप तीनों लेयर्स जो हैं उनको अच्छी तरह से लोकेट करना सीख लें और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपको बताओ। जब भी मैं रेफर करूँ तो आपके जहन में हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसको अच्छी तरह से जहन में पहले बिठा लें। तो सबसे पहली बात एक एक करके देखते जाएं। ये देख रहे हैं कि एक ये सेल है, एक ये सेल है। आई होप कि आपको याद भी होगा, पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी। ये देख रहे हैं कि जो दो सेल्स को जो चीज़ ज्वाइन कर रही है, इस सेल को इसके साथ ये देखें होल्ड कर रही है इसको, सेल्स को एक दूसरे के साथ, दे होल्ड द सेल टुगेदर। इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज मिडल लैमेला। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपको सब्सटेंस जो होल्ड कर रहा है सेल्स को एक दूसरे के साथ, वो क्या है? दैट इज मिडल लैमेला। तो मिडिल लैमेला है कहाँ पर प्रेजेंट? जो एडजेसेंट सेल्स जो है ना, यानी एक ये सेल ये एडजेसेंट है ना एक दूसरे के, ये इसके साथ ये दूसरा है, इनकी जो प्राइमरी वॉल्स हैं उसके साथ, यानी कि इसकी ये प्राइमरी वॉल और इसकी ये प्राइमरी वॉल। तो इस सेल की भी प्राइमरी वॉल और ये दूसरा जो एडजेसेंट सेल है इसकी प्राइमरी वॉल, इसके दरमियान में क्या है? मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला जो है इसकी क्या लोकेशन होती है? बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। इसके बाद जरा सेकेंडरी देखें। ये देख रहे हैं, ये सेकेंडरी वॉल है सारी, ये देखें, ये इसकी सेकेंडरी वॉल, फिर ये सेकेंडरी वॉल, इसकी ये सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल जो है उसकी क्या लोकेशन? इसकी ये सेकेंडरी वॉल, ठीक है। तो सेकेंडरी वॉल की क्या लोकेशन होती है कि ये बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देख रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कई नाम है ना इसके, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके और यहाँ पर क्या है? ये क्या चीज है? प्राइमरी वॉल, ठीक है। तो सेकेंडरी वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? प्राइमरी वॉल और ये क्या चीज है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके दरमियान में जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट है सेकेंडरी वॉल।
ये लोकेशन थी, लेकिन इसकी तरह आप डिटेल में देखें इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने यहाँ डिटेल में लिया है कि ये सेंटर में मिडल लमेला, ये क्या होगा इसके इधर और इधर प्राइमरी वॉल, और इससे अंदर क्या होगी सेकेंडरी वॉल। इसको मजीद डिटेल में अगर हम देखें तो ये देखें ये सेल्स के दरमियान में ये मिडल लमेला है। अब ये हम सेल्स बता रहे हैं, एडजॉइनिंग सेल्स बता रहे हैं। एक ये सेल है और एक ये सेल है, दो सेल्स हैं ये, ठीक है। यहां से लेके यहां तक एक सेल और यहां से यहां तक दूसरा सेल। अब इन दोनों सेल्स के दरमियान में क्या चीज होगी, मिडल लमेला, और इनके साथ यहां पर इस साइड पे भी इस सेल की और इस साइड पे इस सेल की ये क्या होगी प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल इनर टू मिडल लमेला होती है। इसके बाद आप ये देखें कि प्राइमरी सेल वॉल के और ये क्या है सेल मेम्ब्रेन, दरमियान में ये जो सारी की सारी है इधर ये क्या है सेकेंडरी वॉल है। इसी तरह इस सेल में भी देखें ये क्या है प्राइमरी वॉल और ये क्या है इसकी सेल मेम्ब्रेन। तो इनके दरमियान में जो येलो सा आपको नजर आ रहा है ये क्या है सेकेंडरी वॉल है। तो आई होप कि आपको ये लोकेशंस याद हो गई होंगी कि लोकेशंस क्या है, क्योंकि लोकेशंस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी मैं रेफर करूं आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर प्रेजेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी वॉल देन। तो हम एक एक करके अब वॉल्स की बात करेंगे। अभी हम किसकी बात करने लगे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन प्राइमरी वॉल, इसकी हम बात करेंगे। तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है इसके बारे में ये याद रखें कि ये कैसी होती है, ये एक ट्रू वॉल है। ट्रू वॉल, और इसमें ये किस ट्रू वॉल कहते हैं भी इसीलिए इसको कि जिस वक्त आपको वो जो न्यूली ग्रोइंग सेल डेवलप ही करता है ना, तो उस वक्त ये भी बनना शुरू हो जाती है। और यानी कि ये किस वक्त बनना शुरू होती है कि जिस वक्त सेल डिवीजन होती है। अब हर सेल जो है वो प्रोड्यूस क्या करेगा प्राइमरी सेल वॉल, यानी हर सेल में प्रेजेंट है ये। अब प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आई होप यू रिमेम्बर कि इसकी क्या लोकेशन होती है इनर टू द मिडल लमेला, मिडल लमेला से अंदर की तरफ, ये मिडल लमेला और इससे अंदर की तरफ प्रेजेंट है ये। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ये कैसी होती है, थिन होती है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो बनी किससे हुई है, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देख सकते हैं आप कि प्राइमरी सेल वॉल जो है ये देखें ये बनी किससे की, जो आपको ये नजर आ रहे हैं ना ये फाइबर्स, ये इस रुख के भी और ये इस रुख के भी आपको ये नजर आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं हम, ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। अब जो प्राइमरी सेल वॉल है किससे मिलके बनी होती है, माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स चीज क्या है, माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं ये सेलुलोज चेन्स जो होते हैं उनके बंडल होते हैं, यानी कि सेलुलोज चेन्स जो होती हैं उनके बंडल्स जो हैं उनको हम क्या कह देते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स कह देते हैं। अब ये रन कैसे करती हैं कि इसके अलावा भी जो उसकी मैट्रिक्स होती है उसमें दूसरे भी पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है ना कि जो सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड है, लेकिन इसके अलावा भी जो मैट्रिक्स होती है उसमें और भी जो है पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जैसे हेमीसेलुलोसिस हैं, पेक्टिन है, वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये अरेंजमेंट आप ये देख सकते हैं कि ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये अरेंज कैसे हैं, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कौन सी होती है कि एक्चुअली ये एक लेयर जो है वो दूसरी के ऊपर प्रेजेंट है लेकिन उसी रुख के नहीं लगे हुए। ये देखिए अगर आपकी जो नीचे वाली को आपको नजर आ रही है तो उसमें ये इस रुख के है, ये इस तरह से, और लेकिन जो उससे ऊपर वाली लेयर है उसमें किस तरह है, इस तरह से अरेंज्ड है लाइक दिस। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। यानी कि अगर एक लेयर में जो रन कर रहे हैं जो उसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स, उनके अरेंजमेंट इस तरह से है, तो दूसरे में कैसी लेयर में कैसी होगी, वो वर्टिकल होगी, ठीक है, इस तरह से। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं कि इस तरह से वो जो लेयर्स होती हैं उनके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। अब इसका फायदा क्या है, एक्चुअली इसका फायदा ये होता है कि इससे आप जो सेल होता है, सेल वॉल होती है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। प्राइमरी सेल वॉल जो है इसमें
एक और बात मैंने कहा था ना, थिन है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल भी है। तो अब ये फायदा क्या देती है कि ये जो आपकी जो, क्योंकि थिन है, फ्लेक्सिबल है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल है, तो ये जो है वो क्या होगा कि ग्रोथ के लिए अडेप्टेड है, यानी कि जो जो सेल ग्रो करेगा इसका साइज भी बढ़ जाता है, यानी कि ये भी इंक्रीज करती जाएगी सेल की ग्रोथ के साथ साथ। तो वॉल, हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं द वॉल स्ट्रेचेस प्लास्टिकली। प्लास्टिकली का क्या मतलब है? इरिवर्सिबली। इरिवर्सिबली मीन्स कि जब वो बड़ी हो जाएगी अपने साइज में तो फिर वापस अपने शेप में जो पहले वाली थी उसमें वापस नहीं जाएगी। इसके बाद आपकी आ जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो किससे कहाँ पर बनती है? प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में भी हमने पीछे डिस्कस किया इस बात को। लेकिन अब वो हमने कहा था ना, क्या अब जरा डिफ्रेंशिएट करते जाए प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी को, कि प्राइमरी सेल वॉल में हमने ये कहा था कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सब सेल्स में होती है, हर सेल में होती है, लेकिन जो सेकेंडरी वॉल है वो सब में नहीं होती है। ये सिर्फ जो है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, जो कि वो सेल्स जिन्होंने स्ट्रेंथ देनी होती है उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। जो प्लांट सेल वॉल जिसमें सेकेंडरी वॉल होगी वो आमतौर पे क्या होते हैं? डेड होते हैं, और मकसद उनका क्या होता है कि वो प्लांट को सपोर्ट देंगे। सेकेंडरी वॉल जो है डेवलप कब करेगी? कि जिस वक्त सेल जो होता है वो क्या होता है कि वो अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर चुका होता है, यानी कि उसने अपनी जो ग्रोथ होती है वो मुकम्मल कर ली होती है, उसके बाद ये डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि अब ये जो है सेकेंडरी वॉल, याद है वो कितनी बड़ी सी थी, येलो सी, जो आपको मैं दिखाया उसमें जो आखिर वाले में भी, और जो हमने फर्स्ट फिगर में भी देखा, तो उसका साइज आपने देखा वो काफी बड़ा है। तो क्योंकि इसका थिक होती है और रिजिड होती है, और दूसरी बात ये कि ये क्या होगा, क्योंकि थिक और रिजिड है तो ये तो ग्रो नहीं करने देगी, तो इसलिए सेल इसको बनाता ही तब है कि जब उसकी ग्रोथ जो होती है वो मुकम्मल हो गई होती है, तो उसके बाद ये डेवलप होगी। अब इसकी जरा कंपोजिशन देखें। कंपोजिशन में इसमें क्या क्या चीजें हैं? सेलुलोज, फिर हेमीसेलुलोसिस, लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, और उसके बाद वैक्सेस, ये चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, इसमें भी जैसे मैंने आपको अभी प्राइमरी वॉल में दिखाया ना कि किस तरह से क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, इसी तरह से इसमें भी उसी तरह से माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं सेलुलोज के वो अरेंज्ड होते हैं। अब इसमें एक और आप यहाँ नाम नोट कर रहे होंगे, लिग्निन, ये इसके इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस के अंदर से है। लिग्निन जो है वो क्या करता है कि ये क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है कि इसका काम क्या है कि ये सीमेंट करता है और एंकर करता है। एंकर मीन्स के गाड़ के रखता है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स को एक दूसरे के साथ, यानी सीमेंटिंग जो है वो उसका एजेंट का काम करेगा और उनको एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से एंकर करके रखता है। और मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हुआ? रिजिडनेस के लिए। यानी सेकेंडरी वॉल में अभी हम बात कर रहे थे कि रिजिडनेस होती है, तो उसके लिए मेनली जो है वो जाहिर है रिजिडनेस तो सेलुलोज भी देगा, लेकिन लिग्निन जहाँ प्रेजेंट होता है तो आप ध्यान में रखें कि रिजिडनेस के लिए ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है और रिजिडनेस ये प्रोवाइड करेगा। अब सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो डेफिनेट शेप और मैकेनिकल सपोर्ट दो काम करती है। डेफिनेट शेप भी देती है सेल को और फिर मैकेनिकल सपोर्ट भी देगी। इसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की बात की थी तो दोबारा दिखा दिया आपको। इसके बाद लास्ट में आ जाता है मिडल लमेला। मिडल लमेला की लोकेशन आई होप कि आपको याद होगी कि अभी हमने बात की है उसकी कि बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स वहां पर प्रेजेंट है। और ये इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इसकी कॉम्पोजिशन आप ये देख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो ये स्टिकी है, स्टिकी इसमें जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स, इन्हें हम पैक्टिक एसिड्स कह देते हैं, एंड इसके अलावा पैक्टिन, ये दो चीजें प्रेजेंट इसके अंदर है। तो जरा थोड़ी सी इनकी भी बात कर लें। पैक्टिन जो है वो क्या है? पॉलीमर होता है, तकरीबन 200 गैलेक्टोरोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 200 तकरीबन जो होते हैं वो मिलके पैक्टिन बनाते हैं। और ज्यादातर जो इसके कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं वो मिथाइलेटेड होते हैं। मिथाइलेटेड का क्या मतलब है कि उनमें मिथाइल रेडिकल प्रेजेंट होता है। और जो पैक्टिन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर अगर देखी जाए तो लेस हाइड्रोफिलिक होता है पैक्टिक एसिड्स की निस्बत। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? वाटर लविंग, यानी कि जो चीज पानी में डिजोल्व हो जाए उसको कहते हैं।
लेकिन हॉट वाटर में ये सॉल्युबल है। इसके अलावा मेजर कंपोनेंट है ये मिडल लैमेला का, जो हम बात की है, हमने बाकी भी बात की है कि प्रेजेंट है, तो ये भी जो है वो मेजर कंपोनेंट्स में से मिडल लैमेला के, लेकिन ये प्राइमरी वॉल में भी होता है, लेकिन प्राइमरी वॉल में हमने इसका जिक्र नहीं किया था इसलिए कि उसमें ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद हमने यहाँ पर बात पैक्टिक एसिड्स की भी की है। पैक्टिक एसिड्स जो होते हैं वो कैसे बनेंगे, ये भी उसी तरह से जैसे मैंने वहां कहा ना कि गैलेक्टोरॉनिक एसिड मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, इसी तरह से यहाँ पर भी जो पैक्टिक एसिड्स हैं ये भी गैलेक्टोरॉनिक एसिड मॉलिक्यूल्स ही से मिलके बनते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि जो पैक्टिन है वो 200 उसमें होते हैं और इसके अंदर कितने होते हैं, तकरीबन 100 गैलेक्टोरॉनिक एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक है और ये सॉल्ट्स किसके साथ बनाता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अभी ये लिखा है ना हमने यहाँ पर कि जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स, फिर हमने इसको कहा पैक्टिक एसिड्स। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो पैक्टिक एसिड जो है वो क्या करता है कि सॉल्ट्स बनाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, और ये फिर क्या हो जाते हैं, ये इनसॉल्युबल जेल्स, क्योंकि हमने लिखा ना जेल लाइक, तो जेल्स हो जाते की तरह हो जाते हैं। अब ये मेजर कंपोनेंट किसका है, मिडल लैमेला का, और लेकिन इसके अलावा ये सेल वॉल्स, जो प्राइमरी सेल वॉल है उसमें भी होता है, लेकिन हमने पहले बात की कि हमने लिखा इसलिए नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता। इसका तो मिडल लैमेला का तो मेजर कंपोनेंट्स में से एक होता है ये। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।